माजी में भी रहे हैं और आइंदा भी आएंगे। जब तक हमारी एक आज़ाद जो हैसियत है, खारजा पॉलिसी है, हमारी इकॉनमी मजबूत नहीं होगी तो ज़ाहिर सी बात है हमें कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकेगा जब हम मजबूत होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। इस वक्त पाकिस्तानियों की जो सबसे ज़्यादा दिलचस्पी की खबर है वो इस्लामाबाद में होने वाली तब्दीलियां नहीं हैं जो एक रोज़ कबल पार्लिमान ने कानून साजी की है। उससे तो जो मामला सेटल हो चुका है और जो एक मंजरनामा आगे का सब बन चुका है, उस पर भी पाकिस्तान में अब एक राय आमा हमवार हो चुकी है कि मौजूदा जो सियासी हुकूमत है पाकिस्तान में, उसको अब पाकिस्तान के अंदर से तो कोई ख़तरा अब लाहक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्कों की जो हुकूमतें बनती और बिगड़ती हैं, उसमें जो सुपर पावर जो ममालिक हैं और ख़ास तौर पर जो अमेरिका, उस हवाले से बड़ी एक साजिशी थ्योरियां हैं वो चलती रही हैं और किसी हद तक उनमें हकीकत भी रही है। यकीनी तौर पे ये मसाइल तरक्की पजीर ममालिक में माजी में भी रहे हैं और आइंदा भी आएंगे। जब तक हमारी एक आज़ाद जो हैसियत है, खारजा पॉलिसी है, हमारी इकॉनमी मजबूत नहीं होगी तो जाहिर सी बात है हमें कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकेगा जब हम मजबूत होंगे। तो नहीं होंगे मजबूत तो जब आपको मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए पैसे चाहिए होंगे, आपकी इकॉनमी को सपोर्ट करने के लिए आईएमएफ के पैकेजेस चाहिए होंगे, तो जिन ममालिक का उन पे असर है तो कुछ ना कुछ वो ज़रूर उनका रोल होता है। इसी वजह से जो अमेरिका के सदारती इंतखाब हैं हर 4 साल बाद होते हैं। इस वक्त जब हम ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, वोटिंग जारी है और जो रवायती रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के जो दो उम्मीदवार हैं उनके दरमियान ये मुकाबला है और इस मरतबा कांटे का मुकाबला है। इसी पर हम आज का व्लॉग करते हैं कि इस वक्त वहाँ पोजीशन क्या है। हमारे जो वहाँ दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं, वहाँ हमारे कुछ पाकिस्तानी जो अमेरिकन हैं उनसे भी बात हुई है। तो एक जो इंटरनेशनल मीडिया में भी जो रिपोर्ट हो रहा है उस पर भी तो अपना तज्जिया उस हवाले से भी, और इसका जो अब पाकिस्तान में असर क्या होगा। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन संभालती है अमेरिका का निज़ाम अगले 4 सालों के लिए, या डेमोक्रेट्स ही हावी रहते हैं, जो कमला हारिस हैं वो जीतती हैं। ये अब चंद ही दिनों की बात रह गई है, घंटों की इसलिए नहीं कहते कि चूंकि कुछ रियासतें ऐसी हैं जिनको स्विंग स्टेट्स कहा जाता है, वहां पर जो इंतखाबी नताइज हैं वो कई कई दिन भी ले लेते हैं। जैसे पेंसिल्वेनिया है, वहां पे इंतखाबी नताइज कई दिन ले लेते हैं। जो फ्लोरिडा में ट्रंप ने अपना वोट कास्ट कर दिया है, उनकी जो अहलिया है मिलानिया ट्रंप, पाम स्प्रिंग्स में वो उनके साथ थी और बड़े पुरएतमाद थे और उन्होंने ये कहा जो ट्रंप ने कि मुझे लगता है कि रिपब्लिकन ने अपना काम कर दिखाया है, यानी पाकिस्तानी जुबान में रिपब्लिकन्स ने वारदात डाल दी है। तो क्या वाकई रिपब्लिकन ने वारदात डाल दी है? अमेरिका जो है वो अब ट्रंप का होगा। और लेकिन जो राय आमा के जो पोल्स हैं, जो अभी तक इलेक्शन से पहले भी इस मर्तबा, अच्छा ये हमेशा होता आया है कि कोई भी यहाँ चौके छक्के नहीं मारता। अमेरिका के इलेक्शंस की अगर आप बात कर लें, वो आखिर वक्त तक ये मुकाबला दिखाते हैं। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कुछ उनकी सहाफत के जो असूल है पाकिस्तान की तरह नहीं है कि अगर 4 लोग तज्जिया दे रहे हैं तो हर कोई अपने फेवरेट को दूसरे से जमीन आसमान का फर्क वो दिखाएगा, बहुत आगे दिखाएगा। अमेरिका में और जो आज़ाद जो एक तरह से जो वहाँ का मीडिया है, आज़ाद वहाँ भी उस हद तक नहीं है जैसे हम यहाँ बैठ के सोचते हैं। लेकिन फिर भी वो मोहतात, हम आज़ाद की बजाय अगर लफ्ज़ मोहतात इस्तेमाल करें तो वो अभी भी इस हवाले से जो तकाजे हैं सहाफत के और ख़बर देने के, उसमें जो एहतियात का मुजाहरा करता है वो अमेरिकन और यूरोपीय जो मीडिया है मगरबी ममालिक का वो करता है। तो अभी भी जो मुख्तलिफ जो इस वक्त की वहाँ से सूरत हाल सामने आ रही है, जो आप सब जानते होंगे कि जो स्विंग रियासतें हैं सदारती इंतखाब के लिए, वहाँ पे सबसे अहम जो है पेंसिल्वेनिया, वहाँ पे मामूली बरतरी कमला हारिस है। बीबीसी भी ये रिपोर्ट कर रहा है, सीएनएन भी। लेकिन जब ये वोटिंग, जब आप व्लॉग ये देख चुके होंगे, उस वक्त तक की वोटिंग वहां पे खत्म हो चुकी होगी, गिनती का अमल जारी होगा और फिर जो इलेक्टोरल जो है उनके कैंडिडेट्स हैं, उनके जो वोट्स हैं वो बताएंगे कि किसको कहाँ से कितने जो वोट हैं वो मिले हैं किस सदारती उम्मीदवार को।
تو یہاں بھی تبدیلی آ سکتی ہے، لیکن جو 7 سوئنگ یہ ریاستیں ہیں ان میں کہیں پہ ٹرمپ آگے ہے، کہیں پہ جو کملا ہیرس ہے وہ آگے ہے، اور بڑی جو برتری ہے وہ بڑی معمولی ہے۔ اس میں جو نیواڈا ہے وہاں، اور جارجیا ہے، شمالی کیرولینا ہے، ایریزونا ہے، یہاں پہ ٹرمپ آگے ہے۔ ایریزونا میں ٹرمپ آگے ہے، مشیگن اور جو وسکونسن ہے وہاں پر کملا ہیرس آگے ہیں۔ تو لیکن جو جیسے میں نے پہلے بتایا پینسلوینیا میں وہاں بھی جو ڈیموکریٹس ہیں ان کو معمولی برتری ہے، لیکن یہ تیزی سے نتائج بدل بھی رہے ہیں۔ تو اوورآل ایک جو فضا ہے وہ ٹرمپ کے حق میں ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو امریکہ کا یہ الیکشن ہے یہ ٹرمپ جیت جائے گا۔ ہاں، وہاں جس طرح کا مقابلہ ہے، ڈیموکریٹس اور جو بائیڈن انتظامیہ اپنا اثر دکھا سکتی ہے، اور جو ٹرمپ کی امریکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کھینچا تانی ہے، اس کو اگر مد نظر رکھیں تو امریکن اسٹیبلشمنٹ اور امریکن میڈیا بھی ٹرمپ کے خلاف نظر آ رہا ہے۔ ہوگا کیا، یہ تو امریکن عوام ہے، انہوں نے یہ ثابت کرنا ہے اور بتانا ہے، اور انہوں نے ووٹ کرنا ہے۔ جو رائے عامہ ہے، جو پولز ہیں، جو وہاں سے میڈیا کی رپورٹس ہیں، اگر ان کو سامنے رکھ کے پورا تجزیہ کریں، اور ماضی کا بھی، اور جو ٹرمپ کی الیکشن کمپین ہے اس میں اس نے جن چیزوں کو فوکس کیا ہے اس کو دیکھیں تو ٹرمپ کا پلہ بھاری نظر آتا ہے۔ اس کے پاس جو پوائنٹس ہیں وہ جو بائیڈن انتظامیہ اور جو ڈیموکریٹس ہیں ان کے خلاف جاتے ہیں، کیونکہ پچھلے 4 سال میں ڈیموکریٹس نے کیا کوئی دنیا میں تیر چلایا، کیا کوئی ایسی کامیابی دکھائی، کیا کوئی ایسا کام دکھایا کہ ان کو امریکنز بھی ووٹ دیں اور دنیا میں بھی سمجھا جائے کہ اس نے کوئی بہت کارنامہ انہوں نے انجام دیا ہے۔ فساد بھی بڑا، انتشار بھی بڑا، جنگیں پھیلی ہیں، کنٹرول نہیں ہو رہی، غزہ کی صورتحال، اسرائیل جس طرح سے اس کو سپورٹ اور سارا اس کو جس طرح کیا جا رہا ہے، ایران کے ساتھ چپکلش، روس اور جو یوکرائن والا معاملہ ہے وہاں پہ بھی سیٹلمنٹ نہیں ہوئی، یورپ کے اندر بھی ایک تقسیم ہے وہ بڑی ہے، جو ہمارا یہ جو بر صغیر جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے علاوہ مڈل ایسٹ، باقی افریقہ کے اندر بھی معاملات، کہیں پہ بھی آپ کو سیٹل چیزیں ہوتی نظر نہیں آئیں، پھیلی ہیں معاملات، ان کنٹرولڈ ہی چلے آ رہے ہیں۔ اکانومی پہ بھی دیکھ لیں، مہنگائی کے اوپر بھی دیکھ لیں، ایون امریکہ کے اندر بھی بے روزگاری ہے وہ بڑی ہے، اس میں کمی نہیں آئی، جو امریکن جو اکانومی ہے اس میں بھی ایشوز ہیں وہ بڑے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس نے ٹرمپ کو سپورٹ کیا ہے۔ پاکستان کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو جو پاکستانی امریکنز وہاں موجود ہیں، چونکہ پی ٹی آئی نے بہت زیادہ لابی وہاں پہ لابنگ کی ہے، اور پاکستان میں بھی بیانیہ یہی بنایا گیا کہ ٹرمپ آئے گا تو عمران باہر آئے گا۔ تو اب اس کا اگر ہم جائزہ لیں تو اس میں جب حقائق ہیں وہ بالکل فرق نظر آتے ہیں۔ جو پی ٹی آئی نے اور وہاں کے جو لوگ امریکہ میں جنہوں نے لابنگ فرمز ہائر کی تھی، اس میں جو انہوں نے خطوط لکھے، اور جو سینیٹرز اور کانگریس کی طرف سے جو وہاں پہ جو بائیڈن انتظامیہ پہ پریشر ڈالنے کے لیے، وہ تو سارے ڈیموکریٹس تھے، ان کی اب تعداد دیکھ لیں، ریپبلکنز تو گنتی کے تھے۔ تو پھر ٹرمپ آئے گا اور عمران کو بچائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ان حالات میں اب پاکستان میں جس طرح کے جو حالات بن چکے ہیں، مستحکم حکومت، ایک جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے اس نے اپنے آپ کو منوا لیا، پارلیمان میں ان کا کنٹرول ہے، لیجسلیشن انہوں نے وہ جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی انہوں نے وہ کر لی ہے، جوڈیشری میں جو ایک پورا ایک طرح سے انقلاب آ چکا ہے پاکستان میں، وہ صورتکاری ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ جنرل عاصم منیر 5 سال کے لیے اب موجود ہیں اور مکمل ان کا کنٹرول ہے، اور وہ چیزوں کو اور فل سپورٹ کر رہے ہیں سول حکومت کو۔ تو باقی جو صوبے ہیں سندھ میں اور پنجاب میں بڑی ہم آہنگی ہے تمام صوبوں میں وفاق کے ساتھ، کے پی کے میں بظاہر نہیں ہے لیکن علی امین گنڈا پور اب آپ کو وہ چیلنج بھی بنتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو ٹرمپ کا دماغ خراب ہے کہ وہ پاکستان میں آ کے عمران خان کو باہر لائے گا، اور پھر وہی صورتحال بن جائے گی کہ پوری دنیا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات خراب ہو جائیں گے جو پچھلے دور میں رہے ہیں۔
इस मौजूदा हुकूमत कम से कम इससे अब दोबारा पूरी दुनिया इंगेज तो हो रही है, बात तो कर रही है। पाकिस्तान का जो एक दोबारा वो मुकाम है उसको मिल रहा है जो कई सालों पहले था, बल्कि उस वक्त भी नहीं था जो अब है। आप एससीओ की बात कर लें, इतना बड़ा इवेंट यहाँ पे कामयाब हुआ, दुनिया के जो हुक्मरान हैं, जो बड़े जो लीडर्स हैं वो यहाँ आ रहे हैं, दो तरफा जो बायलैटरल इश्यूज हैं उन पे बात दुनिया के साथ दोबारा शुरू हो चुकी है, जो फौजी सतह पे मिलिट्री टू मिलिट्री जो रिलेशंस हैं वो बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। तो ट्रंप ने तो एंगेज करना है, उस ट्रंप ने तो अमेरिका की भी बात करनी है ना, तो वो अमेरिका के इश्यूज सेटल करेगा इतनी बड़े बड़े कि वो इमरान खान को डयाला से निकलवाएगा। तो ये ऐसी सूरत जो इवन जो पीटीआई के लोग अमेरिका में बाअसर हैं, मेरी उनसे भी बहुत सारों से बात हुई है, तो हालात की वजह से उन्होंने कहा कि उनका नाम ना ले, लेकिन सूरत हाल ये है कि उनको भी ये नजर आ रहा है कि ट्रंप के आने के बाद पाकिस्तान की जो हुकूमत होगी उसके साथ वो ताल्लुकात उनके वो बेहतर बनाने की कोशिश होगी ट्रंप इंतजामिया की, और उसको हो सकता है, और इसमें जाहिर सी बात है इंडिया है उसका भी एक रोल होगा, उसके वो भी एक बड़ा मुल्क है, और ये सब चीजें मिलके चलेंगी। इसमें आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते एक चीज को, किसी को। जो बाइडेन इंतजामिया आ जाती है तो पाकिस्तान को उससे भी कोई इशू नहीं होना चाहिए, इवन उनको पाकिस्तान से नहीं होना चाहिए। तो जो कुछ चल रहा है वो चल रहा है। ईरान का इशू है, इंतजामिया ट्रंप की हो जो बाइडेन की हो, पीछे तो पेंटागन है, पीछे तो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है। तो पाकिस्तान के रिलेशंस तो इस हवाले से भी देखे जाएंगे कि पाकिस्तान के अमेरिका की जो डीप स्टेट है उसके साथ मामला कैसे हैं, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने बहुत एक तवील एफर्ट की है, हमारी उसमें सिविल मिलिट्री दोनों की इसमें एफर्ट शामिल है, खासतौर पे एस्टेब्लिशमेंट की आप अगर बात कर लें कि हमने अमेरिकन पर अपना जो एक कह लें कि अपनी मजबूरी समझते थे उससे हम अपने आप को निकाला है। हम जो उन पे इन्हिसार करते थे, हम चाइना की तरफ बहुत ज्यादा अब आगे बढ़ चुके हैं हर हिसाब से। इकोनॉमी जो सीपैक की बात कर लें, इसके अलावा भी रूस के साथ हम देख लें, जो पिछले एक साल में रशिया के साथ पाकिस्तान की एंगेजमेंट्स हैं, अनबिलीवेबल हैं। आप उनके डेलीगेशंस की बात करें, एससीओ में 300 लोग उनके आए, उसके साथ साथ उनके जो प्राइम मिनिस्टर आए, उनके वुजरा आए, उसके बाद फिर उनके जो जैसे पार्लियामेंट जिनकी मतलब पार्लिमान है, उनकी जो वो खातून हेड हैं वो आई, जो सेनेट के चेयरमैन है रजा गिलानी, उन्होंने उनको होस्ट किया। उनकी पाकिस्तान की पार्लिमान में स्पीचेस भी हुई, जो उनकी जो फौजी सतह की क़यादत है वो आई, द्रुज़बा मशकें हैं वो भी हाल ही में दोबारा उनका अगला फेज हुआ, और अभी पाकिस्तान को फौजी ताउन के हवाले से नई नई पेशकश है वो भी मौसूल हो रही हैं। तो पाकिस्तान के लिए अमेरिका के जो इन इलेक्शंस में कोई ऐसी परेशानी नहीं है कि वहां पे कोई हुकूमत ऐसी आएगी तो यहाँ पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो उलट पुलट हो जाएगा, और जो इस वक्त जो जिसको इमरान खान कहता था कि रजीम चेंज में उनका किरदार है, तो वो वाला बयानिया तो खुद वो पीटीआई खत्म कर चुकी है। जिन पे इल्जाम था रजीम चेंज का, उन्हीं को आप खत लिख रहे हैं कि भाई मुदाखलत करें, उन्होंने ना पहले की ना इनके खतों पे की। तो यही हाल ट्रंप आ जाता है तो होगा अमेरिका का। बहरहाल अमेरिका के इलेक्शंस का जो रिजल्ट है इसमें बहुत ज्यादा इसका असर पूरी दुनिया पे होता है, और अमेरिका जो आज जिस तरह उसमें तकसीम है, जो इतना क्लोज कंपटीशन है, ये भी शायद तारीख में नहीं था। और देखते हैं कुछ बदमनी की भी चीजें हैं, लेकिन वहाँ नेशनल गार्ड है, उसने उनको काबू पाया है। कुछ जगहों पे नाखुशगवार वाकयात हैं वो नजर भी आए हैं, लेकिन ओवरऑल वहाँ अमेरिकन इलेक्शंस से जो खबरें हैं वो अच्छी हैं। अब दिलचस्पी से खाली नहीं है, हम भी देखते हैं कि आइंदा रिजल्ट क्या आता है। अच्छा, ये रिजल्ट जैसे ही आएगा तो वहाँ इक़्तिदार इंतकाल जो इंतकाल है इक़्तिदार का, वो टाइम लेता है, जाके वो जनवरी में मुकम्मल होगा। तो देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है, लेकिन एक चीज श्योर है कि पाकिस्तान में अमेरिका के इस इलेक्शन से कोई तब्दीली नहीं आने वाली। अमेरिका में ट्रंप आएगा तो उसको पाकिस्तान की इसी जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट है, इसी जो रियासत है, हुकूमत है, उसी से ही बात करना होगी। इससे आगे कोई और मेरा नहीं ख्याल कि कोई और ऑप्शन मौजूद है। बाकी देखते हैं कि क्या बनता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।